बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम औलाद की अच्छी तरबियत के बारे में चंद बातें शेयर करेंगे। हमारे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औलाद की अच्छी तरबियत के लिए आपने फरमाया कि अपनी औलाद को मस्जिद में लेके जाया करो। जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए उसे मस्जिद में लेके जाया करो, और यहाँ तक कि तुम 3 साल तक तुम खुद उसे लेके जाया करो। ये तुम्हारी तरफ से उसकी ट्रेनिंग होगी। अगर 3 साल में भी उसकी आदत ना बनी तो फिर उसके बाद अपनी औलाद पे सख्ती करने का हुक्म है। जब हम बच्चों को अल्लाह और प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाला बनाएंगे तो वो वालिदैन के मानने वाले बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब कुरान पाक की तरफ जाएंगे तो वो अच्छी तरह वालिदैन का मुकाम समझा देगा। जब अहादीस और अहकामात को पढ़ेगा तो वालिदैन के मुकाम को पहचान जाएगा। और अब आप गौर से सुनिएगा कि बच्चे को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए। बच्चे को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत वालिदैन की होती है। ये उस्ताज़ा कराम और दीगर दूसरे मामलात तो बाद में आते हैं। जैसा कि मशहूर कहावत है कि अगर सूरज दागदार होगा तो उसकी रोशनी भी दागदार होगी। इस कहावत से मुराद ये है कि अगर वालदा या वालिद की आदत बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, तो इसका बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा, उसकी तरबियत का बहुत नुकसान होगा इस चीज़ से। बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा नरमी के साथ पेश आना चाहिए, बहुत नरम लहजे से बोलना चाहिए, बहुत मीठी आवाज़ से बोलना चाहिए, इस तरह के जैसे हम बच्चे की बहुत इज्जत कर रहे होंगे, या ऐसे कह लें कि हमें बच्चे की इज्जत करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम अगर उसे जी कहेंगे तो वो हमें पलट के जी कहेगा ना। बच्चे की तरबियत की मिसाल तो ऐसे है जैसे हम कुएं में कोई भी आवाज़ निकालें, मसलन जी की निकालें तो पलट के जी ही आएगी, अगर ओ कहें तो ओ आएगी। ये बच्चे की मिसाल है। अगर हम उसे जी कहेंगे, बेटा जी कहेंगे, तो वो भी आगे से माँ जी कहना सीख जाएगा। और मैंने नोट किया है कि इतनी जल्दी बच्चा समझदारी वाली बातें नहीं सीखता, अच्छी बातें इतनी जल्दी नहीं सीखता जितनी जल्दी वो शरारतें सीख जाता है, जैसे उसे खुद ही पहले ही पता हो। मिसाल के तौर पे बच्चा कहीं पे खेल रहा हो, हम उसे मना करें ना इस साइड पे नहीं जाना, तो उस साइड पे ज़्यादा जाके खेलेगा, बार बार दौड़ दौड़ के उस तरफ जाएगा। और अगर हम सही जगह पे खड़ा करेंगे तो कभी वो खुद वहाँ पे नहीं खड़ा होगा। जब हम उसे अच्छी बात सिखाएंगे तो बहुत देर लगा देता है, जब हम उसे कोई ऐसी वैसी बात कहलवाएं तो फौरन कह देता है। और जब बच्चा ऐसा कर रहा हो तो वालिदैन को चाहिए कि कभी उसे इस बात का ताना ना दे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही बुरे। ये लफ्ज़ सुन के बच्चे की ज़िंदगी पे, उसकी कामयाबी पे, उसके आगे बढ़ने वाले अमल पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। वो ये जब भी बढ़ना चाहेगा उसे वो फ़िक्रें याद आएंगे कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो नालायक। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि तुम तो बहुत लायक हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो ये कर सकते हो, तुम्हारे अलावा तो ये कोई कर ही नहीं सकता। इस बात को समझाने के लिए एक मैं बहुत ख़ास बात करूंगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था, तो उसके टीचर ने ना वो उसे एक पर्ची लिख के दे दी कि जाके अपनी माँ को दे दो। जब उसकी माँ ने वो पर्ची पढ़ी तो उसने अपने बच्चे को इस तरह कहा कि इस पर्ची में लिखा हुआ है कि तुम बहुत लायक बच्चे हो और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो और तुमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता, और ये स्कूल बहुत कमतर है, ये इसके लायक नहीं है, ये इसे उस बुलंदी पे नहीं ले जा सकता स्कूल जितनी इसकी पहुंच है, जितनी इसकी सोच है। वो स्कूल, वो कह रहे हैं कि ये स्कूल हमारा इस बच्चे के काबिल नहीं है, तो मैंने ये सोचा है कि तुम उस स्कूल में नहीं जाओ, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। जब उसकी माँ उसे पढ़ाने लग गई तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा लायक बन गया। उसकी माँ ने उसे ये बात समझाई कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई ये नहीं कर सकता। तो वाकई इतना कामयाब हो गया, इतना मुकम्मल इंसान बन गया कि उसने एक नहीं बहुत सारी इजादात की। कोई है इंसान के एक इजाद कर दे ना तो वो मशहूर हो जाता है, उसने एक नहीं, उसने बहुत सारी इजादात की थी। तो एक दिन ना वो अपनी लाइब्रेरी सेटिंग कर रहा था, अपने रिसाले, अपनी किताबें वगैरह सेटिंग कर रहा था, तो उसके हाथ में ना वही पुरानी वो चिट लग गई, तो जिसमें लिखा हुआ था कि ये बच्चा बहुत नालायक है, हमारे स्कूल के काबिल नहीं, ये हमारे स्कूल का मियार ख़त्म कर देगा, ये तो कर ही नहीं सकता, ये पढ़ ही नहीं सकता, ये इतना नालायक है। लिहाजा हमें ऐसे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपने घर ही रखें। तो जब उसकी वालदा ने ये चिट पढ़ी तो उस
تو اس کی والدہ بہت سمجھدار تھی، اس نے اس کا الٹ بنا کے اسے سنایا کہ تم بہت سمجھدار ہو، بہت لائق ہو اور تم یہ کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ بہت زیادہ کامیاب ہوا اور یہ چٹ پڑھ کے اسے بہت رونا آیا اور اس کی ماں کی تصویر اس کے کمرے میں لگی ہوئی تھی، اسے دیکھ کے رونے لگا اور کہا کہ میں آج اتنا کامیاب ترین انسان نہ بنتا اگر کل آپ مجھے یہ لفظ نہ سکھاتی، نہ سمجھاتی تو میں آج کامیاب نہ بن پاتا۔ تو دیکھیں نا، بچے کی تربیت بھی جاب کی مانند ہوتی ہے۔ جاب تو پھر بھی 7-8 گھنٹے کی ہوتی ہے، یہ تو 24 گھنٹے کرنی پڑتی ہے بغیر چھٹی کے۔ اگر ہم اتنی محنت سے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اسے نبھائیں گے، اسے جاب سمجھ کے ہی ادا کریں گے تو کل اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا صلہ دے گا ایک کامیاب ترین انسان اور نیک انسان کی شکل میں، جس کا ہمیں فائدہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظاہری بات ہے، اس دنیا میں فائدہ ہوگا، ہمارا نام روشن ہوگا، ہمارا نام بنے گا، مقام بنے گا۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو بعد میں ہمیں احصال ثواب کرنے کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کرنے کے لیے کوئی نیک اور کامیاب انسان ہوگا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ پاک کامیاب بنائے، نیک بنائے۔